श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
आए हुए सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। अभी जैसे गुरु मंत्र का उच्चारण किया है, प्राय ये गुरु मंत्र हम कई बार कई स्थानों पर सुनते चले आ रहे हैं। आइए चलिए आज इस मंत्र को ही समझेंगे। इस मंत्र के एक एक अक्षर को एक एक शब्द को मैंने मेरे जीवन में अनुभव किया है। और उसी अनुभव के आधार पर आपको इसका अर्थ समझाने का प्रयास करता हूं। वास्तव में इस मंत्र का समग्र अर्थ अगर समझ में आ जाए तो जीवन की भटकाव की स्थिति समाप्त हो जाएगी। पहला है गुरुर ब्रह्मा। ब्रह्मा किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। ब्रह्मा सृजनात्मक शक्ति का नाम है। नव निर्माण करने वाले शक्ति का नाम है। नए जन्म देने वाले शक्ति का नाम है। मनुष्य ने
तो शरीर से जन्म बार बार लिया है, कई बार लिया है। लेकिन आत्मा का जन्म पाने के लिए लिया है, बार बार लिया है। लेकिन जिस प्रकार एक कुम्हार मटके में पानी तब तक नहीं भरता जब तक मटका पका न हो। ठीक इसी प्रकार आत्म साक्षात्कार भी मनुष्य को तब तक नहीं मिलता जब तक उसके पास वो दिव्य शरीर न हो, जो आत्म साक्षात्कार की ऊर्जा ग्रहण कर सके। आत्म साक्षात्कार की एक दिव्य ऊर्जा है। उस ऊर्जा की अनुभूति जीवन में जब होती है ना, तो सारा ज्ञान, सारा नॉलेज भीतर से ही मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो सर्वप्रथम ये दिव्य शरीर आपको आपके माँ बाप के कारण मिला है। आपके माँ बाप को आपके भीतर बैठे आत्मा ने चुना है। तो सर्वप्रथम माँ बाप कैसे भी हो, कैसे भी स्वभाव के हो, कैसे भी स्थिति में आपको रखा हो, कैसे भी स्थिति में आपका पालन पोषण किया हो, कोई सुविधा आपको दे पाए हो, कोई सुविधा न दे पाए हो, आपको अच्छी शिक्षा दे पाए हो, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए हो, यह सब देह से संबंधित बातें। लेकिन आपको वो दिव्य शरीर उन्होंने दिया है जो आत्म साक्षात्कार की ऊर्जा को ग्रहण कर सके।
इसलिए सर्वप्रथम अपने माँ बाप का हृदय से आभार व्यक्त करो। जिनके कारण आपको दिव्य शरीर मिला है। शरीर तो पिछले जन्मों में भी था, और माध्यम तो पिछले जन्मों में भी था। फिर भी आत्म साक्षात्कार की घटना घटित नहीं हो पाई। क्योंकि माध्यम आत्म साक्षात्कार देने के लिए अधिकृत नहीं था। सारा आध्यात्मिक क्षेत्र समूचा आध्यात्मिक क्षेत्र केवल और केवल एक ही शब्द के आसपास स्थित है। और वो शब्द है अधिकृत। जब तक आपको अधिकृत नहीं किया जाता, तब तक आपके हाथ से सही दिशा में कार्य घटित ही नहीं हो सकता। संत ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी के छठे अध्याय में आत्म साक्षात्कार का खूब सुंदर वर्णन किया है। आत्म साक्षात्कार पाना मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होता है, और आत्म साक्षात्कार पाने के बाद में मनुष्य को आत्म समाधान प्राप्त होता है, आत्म सुख प्राप्त होता है, आत्म शांति प्राप्त होती है, और उसकी सारी बाहर की खोज समाप्त हो जाती है, और भीतर ही एक असीम आनंद की प्राप्ति होती है। लिखा, खूब आत्म साक्षात्कार पे लिखा। लेकिन लिखने के बाद उनको लगा कि कितना भी लिखा हो, कितना भी वर्णन किया हो, जब तक आत्म साक्षात्कार की अनुभूति, जब तक आत्म साक्षात्कार का अनुभव मनुष्य को नहीं होता, ये पुस्तक में लिखा हुआ वर्णन मनुष्य को अनुभव नहीं करा पाएगा। तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा, क्या मैं अनुभूति कराऊं? क्या अनुभूति करा सकते थे? लेकिन गुरुदेव ने कहा, नहीं, ये अधिकृत समय नहीं है। आज से 700 साल बाद, 800 साल बाद वह अधिकृत समय आएगा।
तब सामूहिकता में, कलेक्टिविटी में लाखों आत्माएं आत्म साक्षात्कार की ऊर्जा को प्राप्त करेगी। तो हम वह भाग्यशाली आत्माएं हैं, वह दिव्य आत्माएं हैं जिन्होंने उस समय में जन्म लिया है जब आत्म साक्षात्कार सामूहिकता में प्राप्त हो सकता है। और इस दिव्य समय का आपने भी सालों इंतजार किया है। आपने आत्म साक्षात्कार पाने के लिए इंतजार किया है और माध्यम ने आत्म साक्षात्कार देने के लिए इंतजार किया है। दोनों ने लंबा इंतजार किया है और उस लंबे इंतजार में भी आप और माध्यम साथ साथ थे। सिर्फ मुझे याद है, आपको याद नहीं है। आप भी ध्यान की उस अवस्था तक पहुंचो, ध्यान की उस स्थिति तक पहुंचो कि शरीर का देह भाव ही समाप्त हो जाए। तो सहज रूप से ही आपको भी सारा संबंध, सारा रिश्ता आपके समझ में आएगा। आप कौन है, माध्यम कौन है, हमारा उनसे क्या संबंध है, क्या नेता है, सब समझ में आएगा। तो महत्वपूर्ण है दिव्य शरीर, महत्वपूर्ण है अधिकृत माध्यम, और तीसरा उपयुक्त समय, अधिकृत समय। कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान। वही है। संत ज्ञानेश्वर जी ने आत्म साक्षात्कार के बारे में लिख करके लोगों में जन जागृति का कार्य किया और बिल्कुल ठीक उसी समय में हिमालय में ऋषियों ने, मुनियों ने मिलकर कोई मार्ग, कोई रास्ता खोजने का प्रयास किया, जिस मार्ग से, जिस रास्ते से आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, आत्म साक्षात्कार की अनुभूति का संस्कार सर्व सामान्य मनुष्य तक पहुंच सके। परमात्मा की एक विशेषता है, परमात्मा सबको समान रूप से बांटता है। ठीक उसी प्रकार से उन्होंने भी सर्व सामान्य मनुष्य का विचार किया है कि सर्व सामान्य मनुष्य तक वह दिव्य संस्कार पहुंचाया जाए। तो इसलिए सर्वप्रथम आप किस स्थिति में हो, आप किस परिस्थिति में हो, कौन सी समस्याएं देख रहे हो, कौन सी परिस्थिति देख रहे हो, सब भूल जाओ। सर्वप्रथम अपने आप को जानो, आप एक दिव्य आत्मा है जिसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया है। हिमालय के गुरुओं ने
सालों साधना की, सालों तपस्या की, और उसके बाद में उद्देश्य ही था कि आत्म साक्षात्कार के अनुभूति का संस्कार सर्व सामान्य तक पहुंचा जाए। लेकिन सालों तक एक ही स्थान पे, एक ही जगह बैठे बैठे वो प्रकृतिमय हो गए थे। प्रकृतिमय हो गए थे यानी एक पहाड़ के ऊपर बैठे तो पहाड़ और उनमें एक समरसता स्थापित हो गई थी, और वो चाह करके भी उस पहाड़ से नीचे नहीं आ सकते थे। तो उन्होंने अपने संकल्प शक्ति से एक ऐसे माध्यम का निर्माण किया जो माध्यम एकदम रिक्त हो, एकदम खाली हो, जिसमें उसका खुद का कुछ भी नहीं हो। ऐसे सामान्य, सर्वसामान्य मनुष्य का निर्माण कर उसके भीतर आत्म साक्षात्कार के संस्कार का समावेश किया और उसको उस कार्य के लिए अधिकृत किया, और जानबूझ करके एक सर्वसामान्य मनुष्य का चुनाव किया है ताकि सर्वसामान्य मनुष्य तक पहुंच सके। उनका करने के 3 उद्देश्य थे। 3 उद्देश्यों से उन्होंने कार्य किया। पहला उद्देश्य था सर्वसामान्य मनुष्य तक पहुंचे, यानी किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी भी देश के, किसी भी रंग के कोई भी व्यक्ति हो जो आत्म साक्षात्कार पाना चाहता हो, उस प्रत्येक व्यक्ति तक ये आत्म साक्षात्कार का संस्कार पहुंचे। इसी एक उद्देश्य से उन्होंने माध्यम को समाज में भेजा है। वहां से आने का रास्ता, वहां से आने का मार्ग एक तरफा है। जो हिमालय गया ना, वो हिमालय गया, वो वापस कभी आया ही नहीं। क्या कारण है? कारण एक ही है, जैसे ही गुरुक्षेत्र में हम प्रवेश करते हैं तो गुरुक्षेत्र के होकर रह जाते हैं। यहाँ का समाज, यहाँ की दुनिया कुछ भी याद नहीं आता, कोई विचार ही नहीं आता। कोई विचार ही नहीं आया तो वापस आने का प्रश्न ही नहीं। इसलिए जो गया वो गया, लेकिन उन्होंने भेजा है, और भेजा है इसीलिए माध्यम समाज तक पहुंच सका। दूसरा, समाज में फैली हुई गलत धारणाएं दूर करने के लिए भेजा। और समाज के अंदर एक गलत धारणा है, ध्यान, आध्यात्मिक प्रगति, आत्मिक विकास केवल साधु संत ही करते हैं। ध्यान करने के लिए सन्यासी होना पड़ता है, ध्यान करने के लिए संसार छोड़ना पड़ता है, ध्यान करने के लिए समाज छोड़ना पड़ता है। ध्यान सर्वसामान्य मनुष्य के बस का ही नहीं है। ऐसी गलत धारणा कब से निर्माण हुई पता नहीं, लेकिन ये धारणा समाज में निर्माण हुई है, और उसी गलत धारणा को तोड़ने के लिए उन्होंने माध्यम को समाज में भेजा है। सारी दुनिया सन्यासी नहीं है ना, सारी दुनिया साधु नहीं है ना, और सारी दुनिया ने संसार छोड़ना संभव नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने एक सामान्य, सर्वसामान्य गृहस्थ को एक उदाहरण के रूप में समाज के सामने रखा है कि अपने परिवार में रहते हुए, अपने घर में रहते हुए, अपने संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है।
हमारे पूर्वजों के देखो ना, जिनको हम भगवान कहते हैं, सब संसारी थे। इतने ऋषि मुनि थे, ऋषि माताएं थी, सब था। लेकिन ये धारणा कई बार क्या होता है, हमें कितना डिस्टेंस, इतना अंतर निर्माण कर लेते हैं कि हम ये कर ही नहीं सकते। इसलिए उन्होंने एक सामान्य गृहस्थ को माध्यम बना करके भेजा है कि वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, उसकी प्रगति हो सकती है तो आपकी प्रगति हो सकती है। यानी आध्यात्मिक प्रगति सर्वसामान्य मनुष्य की अपने घर में रहते हुए, अपने परिवार में रहते हुए हो सकती है। एक्चुअली छोड़ने का तो तब है ना जब कुछ पकड़ा हो। कुछ पकड़ो ही मत, कुछ छोड़ने का प्रश्न ही नहीं आता। सबके बीच में रहो। जैसे कमल का फूल रहता है कि कमल का फूल कीचड़ के अंदर रहता है, कीचड़ में खिलता है और कीचड़ से अपना संबंध तोड़ता नहीं है, एक डंडी के माध्यम से कीचड़ में जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन कीचड़ का एक भी बूंद कमल के फूल के ऊपर नहीं रहती। ठीक उसी प्रकार से आप आपके संसार में रहो, आप आपके परिवार में रहो, आप आपके समाज में रहो, सबके अंदर देह से रहो, चित्त से अलिप्त रहो। सब में रह करके भी अलग रह सकते हो। ये रहना संभव है। आप प्रयास करो तो ये हो सकता है। इसीलिए माध्यम का उदाहरण आपके सामने दिया हुआ है। और हिमालय के गुरुओं का तीसरा एक और उद्देश्य था। समाज में एक और गलत धारणा है कि स्त्री की आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती, स्त्री का आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं हो सकता। दूसरा, स्त्री आध्यात्मिक क्षेत्र में बाधक है। ये गलत धारणाएं भी कब से चालू हुई पता नहीं। लेकिन इस धारणा को भी तोड़ने के लिए उन्होंने माध्यम को समाज में भेजा है। दूसरा, जितने भी लोग, जितने भी गुरु हिमालय गए ना, सब इसी समाज से गए हुए। वो कोई आकाश से सीधे हिमालय में नहीं टपके, वो इसी समाज से गए। और इस समाज में जो धारणा है वही धारणा उनकी भी है। उन्होंने भी वैसी धारणा लेकर के हिमालय में गए थे और जाने के बाद में अपना हवामंडल, अपना ओरा विकसित किया। उनके ओरा में संपूर्ण पहाड़ आ जाता है, बड़े बड़े क्षेत्र आ जाते हैं, 50-50 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर के क्षेत्र एक एक गुरु के रहते हैं। और उसके बाद में संकल्प रहता है कि मेरे क्षेत्र में कोई स्त्री नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहां से वो धारणा लेकर के गए थे। लेकिन ध्यान करते 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 जब शरीर भाव से ऊपर उठे, बाद में जाके उनको ही उनकी गलती का एहसास हुआ कि स्त्री और पुरुष ये केवल शरीर का भेद है। भीतर की आत्मा समान है, भीतर की आत्मा एक जैसी है। पुरुष भी प्रगति कर सकता है, स्त्री भी प्रगति कर सकती है, और स्त्री आध्यात्मिक क्षेत्र में बाधक नहीं है, सहायक है। और यही उदाहरण देने के लिए उन्होंने माध्यम को समाज में भेजा है। और भेजते समय सतर्क किया था, भेजते समय बताया था कि हम चाहकर भी अपनी गलती को सुधार नहीं सकते, कि हमने हमारे आसपास इतना स्ट्रांग, इतना मजबूत आभामंडल का निर्माण कर लिया है। इस आभामंडल के बाहर हम चाह करके भी नहीं जा सकते। हम अपनी गलती को नहीं सुधार सकते।
इसलिए हमारी गलती को तुम जाकर के सुधारो, वो समाज में फैली इस गलत धारणा को दूर करो कि स्त्री आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकती और स्त्री आध्यात्म में बाधक है। इसीलिए समर्पण ध्यान में स्त्री को बराबरी का दर्जा दिया गया है। समर्पण ध्यान की तो बात छोड़ो, ये गहन ध्यान अनुष्ठान भी एक स्त्री के सहारे हो रहा है। सत्यवान सावित्री की तो कहानी आपने सुनी होगी। ये कहानी हर गहन ध्यान अनुष्ठान में सिद्ध होती है। अन्यथा जो देह छोड़ के चला गया हो कोई आता है क्या? कोई भी आता नहीं है, बनाना संभव नहीं है। केवल गुरु माँ के कारण ही ये संभव होता है। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।